तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर और माई इलेवन सर्कल पर सही टीम बनाने का एक यूनिक ट्रिक। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी टीम बनाना हो तो पहले उसके बारे में, प्लेयर के बारे में समझना होगा। ठीक ना। बैटमैन हो गया और ऑलराउंडर हो गया और बॉलर, ये तीन ही रहते हैं और रहेंगे 11 प्लेयर। बस बात को कुछ समझना होता है कि सही टीम क्यों नहीं बनती है। सही टीम भाई, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, कोई सा भी प्लेयर हो, जैसे 20 ओवर का हो चाहे 50 ओवर का हो, बात वो नहीं होती है। बात ये होती है कि जैसे हम इस समय बात कर लेते हैं 20 ओवर की, ठीक ना। जैसे 1 से लेके 6 तक प्लेयर तक मतलब बैटमैन ही रहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं अभी आपको सीरियल वाइज समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक। आपको तो ये क्लियर हो गया कि भाई मान लीजिए बैटमैन हो गया। अब उसके बाद ऑलराउंडर भी हो सकते हैं भाई। हर 11 प्लेयर में से कोई ना कोई एक या दो प्लेयर, मान लीजिए 3 प्लेयर तक ऑलराउंडर रहेंगे, ठीक ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बॉलर में कम से कम 5 कभी फेंकता है, कोई कभी 6 बॉलर फेंक देते हैं, ये भी बोलते हैं ऑलराउंडर को मिला के, ठीक ना। इस चीज़ को समझना, ये यूनिक ट्रिक कोई नहीं बताएगा। देखो, अगर पैसे कमाना है, अगर सही टीम तुम्हें बनाना है, तो इस वीडियो को तुम लास्ट तक देख लो। क्या ट्रिक है, क्या सिस्टम है, मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक ना। और हाँ, कल वाले मैच में विनिंग 1000 रुपये हुई है, उसका स्क्रीन शॉट मैंने डाल दिया है, जाके वीडियो देख लेना, नहीं अगर विश्वास हो तो। और फिर उसके बाद दूसरा प्लेयर, फिर उसके बाद 3, फिर 4 5 6 प्लेयर तक हम कर लेते हैं भाई। कभी कभार 6 प्लेयर तक फेंकते हैं, कोई 5 ही तक फेंकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे प्लेयर को किसको लिया जाए। जैसे देखो, 1 से 6 तक बैटमैन चलता है दबा के, फिर उसके बाद आ जाता है ऑलराउंडर, भी इसी में रहता है, ठीक ना। बात ये है, 20 ओवर वाले मैच में मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, जो ट्रिक है ये वाला। अब लेना कैसे है। अब जैसे कुछ लोगों का यही दिमाग में आता है, पहले बात बता रहा हूँ, पहले एक बात इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। तुम एक टीम बनाकर तुम फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकते हो, इतना सोच लो। एक टीम बनाकर तुम फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकते हो जब तक कम से कम 5 टीम नहीं बनाओगे। 5 टीम जब तक नहीं बनाओगे तब तक तुम फर्स्ट रैंक ला ही नहीं सकते हो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बातें ध्यान से सुन लो। अगर जो फर्स्ट रैंक अगर आ रहा है, अगर 1v1 अगर आ रहा है ना, तो कम से कम देखोगे, कभी चौथी टीम आती, कभी 5वीं टीम आती, कभी तीसरी टीम आती, कभी 10वीं टीम आती, कभी 8वीं टीम आती, ऐसे आती है फर्स्ट रैंक पे। जब भी तुम ड्रीम इलेवन पर खेलते हो, अगर देखो तुम ड्रीम इलेवन खेलते हो तो उस पर जाके देख लेना एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही टीम, 5 टीम का, मैं ये 5 टीम के बारे में बताऊंगा, वो भी बढ़िया से ट्रिक बताऊंगा। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक ना। जब तक नहीं समझोगे तब तक देखो भाई, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए बहुत टॉपिक की वीडियो है, ठीक है ना। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि यार सही से बताओ, मतलब टीम बनाकर जल्दी बताओ। अरे यार, मैं टीम बना के मैं कब तक बताऊंगा तुम्हें। टीम बना के हमेशा तुम्हें टीम ही बना के दूं। तुम खुद कब टीम अपने आप से बनाओगे, मैं ये सोच रहा हूँ। वो ट्रिक तुम कब से जानोगे। बस सोचोगे शायद से नाम, अब जैसे बस टीम बना दिया, अपलोड कर दिया, बस उसके बाद तुम ड्रीम इलेवन पर वैसे टीम बना लोगे। अरे यार, वो बात नहीं होती। मैं मान लिया कि 1000 रुपये कमा लिए, 10,000 रुपये कमा लिए, उससे बात नहीं होती है। बात मायने की ये है कि जिस दिन मेरा टीम, मैं वीडियो नहीं डालूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, तो तुम्हें बताएगा कौन, जब तक तुम खुद से नहीं जानोगे, ये जब तक ट्रिक नहीं जानोगे। बात ये है, जब तक तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा तब कैसे। जब तुम अभी जैसे मैं आज नहीं वीडियो डाला, आज मैंने टीम बनाकर वीडियो नहीं डाला, फिर कल वाला कैसे तब बनाओगे। बात ये होती है कि जब तुम खुद जानोगे, जब खुद ट्रिक तुम्हें पता रहेगा, तो हर चीज़ के बारे में पता रहेगा, तो तुम अपने हिसाब से टीम बना सकते हो। अब ध्यान से सुनो, 1 से लेके 6 तक बैटमैन रहते हैं। ये देखो, बैटमैन, ऑलराउंडर और उसके बाद बॉलर। इस चीज़ को ध्यान से समझो। हर बार कोई नहीं बताएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ। सही बातें देखो सबको अच्छी नहीं लगती है। अभी गलत रास्ता बताऊंगा ना, तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से तब वही वीडियो देखोगे। अब देखो, कम से कम, अब देखो, बॉलर से ही स्टार्ट बने, बॉलर से ही बैट मतलब टीम बनेगी, बॉलर से ही टीम बनेगी। इस चीज़ को पहले ध्यान से समझ लेना। अब ऐसे मैं देखो, ये 11 प्लेयर के बारे में किया हूँ, 11 प्लेयर और भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अब ये दूसरा हो गया, दूसरे प्लेयर टीम की मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ समझ लेना बहुत ध्यान से, वही चीज़ रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे भी मान लीजिए, अगर अराउंड 3 ऑलराउंडर हो जा रहे हैं, और इसमें भी 6 मान लीजिए बॉलर हो जा रहे हैं,
अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो ये इतना बता रहा हूँ, ये 11 प्लेयर की ये है और 11 प्लेयर की ये है दूसरी तरफ। अभी मैं समझा दे रहा हूँ कैसा क्या सिस्टम होगा। 4 5 6, ठीक। इधर मान लीजिए ये वाला जो है, इधर बैटिंग है, ठीक, इधर फील्डिंग है। इस चीज़ को ध्यान से समझना पहले, बहुत ही ध्यान से। ये बैटिंग, वो फील्डिंग। बात क्या है, अब हमें प्लेयर को लेना पड़ेगा। और एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना जो इस ऐप में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल11। पॉसिबल11 को डाउनलोड कर लेना और एक क्रिकबाज ऐप को। इसमें क्या है कि आपको प्लेयर की पूरी बैटिंग, बॉलिंग, स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट सब कुछ पता चल जाएगा ये दोनों ऐप में, ठीक ना। जब तक इसमें पूरा प्लेयर के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते। बस मैं सीधी बात बता रहा हूँ। देखो, कम से कम 5 टीम बनानी होती है। और क्या ट्रिक होगा, कैसा सिस्टम होगा, अब देखो अब जैसे इसमें देखो कौन स्पिनर होगा कौन फास्टर होगा तो ये क्रिक बाद में बता देगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए अब बॉलर से हम स्टार्ट करते हैं। अब बॉलर में हम एक फास्टर रख ले रहे हैं, एक स्पिनर रख ले रहे हैं, एक ऑलराउंडर रख ले रहे हैं, ठीक। अब ऑलराउंडर की बात तो छोड़ दो, ऑलराउंडर इसी में आ गया, ठीक ना। अब बैटमैन भी इसमें आ गया। तो अब करना क्या है, अब ये तो तुम सोच रहे हो कि 6 6 12 प्लेयर हो गए, 6 5 12 नहीं होते भाई। कोई हो सकता है 5 में ही एक इसमें ऑलराउंडर को हटा दो, इसमें ऑलराउंडर को हटा के चलो ना। ऑलराउंडर कम से कम 2 फेंकते हैं, 2 बॉलिंग करेंगे ऑलराउंडर में, ठीक ना। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। ऑलराउंडर को हटा के चलना, इसमें ऑलराउंडर को बॉलर में भी जोड़ दो और बैटिंग में भी जोड़ दो, वो क्योंकि बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करता है, तभी तो सी कैप्टन बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब बैटमैन को किसको लेना है पहले टीम में, अब एक इसको ले लेना है और एक इसको ले लेना है। ये हो गया आपके 5 टीम इस वाले में, फील्डिंग वाले में, ठीक। अब वही सेम टू सेम इसमें भी करना होगा, जैसे सीरियल वाइज है वैसे ही लेना पड़ेगा, चाहे वो फास्टर हो चाहे सेकंड में हो चाहे जैसे भी हो, ठीक ना। अब इसमें भी वही करना होगा जैसे लिए हो, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका 6 प्लेयर, इसमें 6 प्लेयर हो गया, ठीक। अब ध्यान समझना, इसमें हो गया आपके 6 5 11 प्लेयर टीम हो चुकी है। इस चीज को समझ लेना, 11 प्लेयर टीम हो चुकी। अब देखो ये पहली टीम बन चुकी है, ठीक। अब फिर देखो पहली टीम बन चुकी है। अब इस तरीके से तुम टीम बना सकते हो, इसी तरीके से बना सकते हो एकदम परफेक्ट सही टीम। बस तुम्हें स्पिनर को पता करना होगा, बॉलर फास्टर कौन है, बस और कुछ भी नहीं करना। सी कैप्टन कैसे बनाना, सी कैप्टन आपको तुम्हें तुरंत पता हो जाना चाहिए। ऑलराउंडर को बनाना ही है, जो एक से या दूसरे या तीसरे नंबर पर जो भाई बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा, बैटिंग करेगा ऑलराउंडर, तो उसी को सी कैप्टन बनाना है। और वाइस कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा, तीसरे नंबर को इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लेना, फील्डिंग की तरफ बनाना है, वैसे वैसे फील्डिंग की तरफ बनाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लेना। तो आपको भी सी कैप्टन इसमें बनाना, यही ट्रिक है। देखो यही ट्रिक समझ में किसी को नहीं आता फिलहाल, ये ट्रिक अगर तुम्हें समझ में अगर आ गया होगा ना, तो भाई तुम इतना बेहतरीन तरीके से टीम बनाओगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि 1 नंबर की तुम्हारी टीम बनेगी और बहुत ही सही टीम बनेगी। अब देखो दूसरी टीम को बनाना है। अब जैसे ये क्लियर हो गया, अब भाई थोड़ा लाइन खींच दूँ। ऐसे तुम 5 टीम बना सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब फील्डिंग की तरफ फिर अब इसमें देखो ले लेना है फिर, ठीक। अब जो जो नहीं लिए थे प्लेयर बॉलर को, अब उसको ले लेते हैं। फिर अब आ जाते हैं, अब जो जो बैट्समैन को नहीं लिए थे पहले वाली टीम में, अब उसको लेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया क्लियर। फिर अब आ जाते हैं, इसमें भी वही सेम टू सेम रहना चाहिए, नहीं तो नहीं रहेगा फिर तुम्हारा लॉस हो जाएगा भाई, ठीक ना। ये हो गया आपका प्लेयर टीम। अब फिर आपको सी कैप्टन बनाना पड़ेगा ऑलराउंडर को, और वाइस कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा फील्डिंग में, ठीक है ना, ऑलराउंडर को, ठीक है ना। सी कैप्टन आपको बैटिंग की तरफ बनाना है, इस चीज़ को ध्यान समझ लेना।
क्योंकि ये ट्रिक किसी को समझ में नहीं आता। फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो ट्रिक अलग तरीके की होती है भाई, ये कोई नहीं बताएगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ना ये, क्योंकि समझ में नहीं आता, किसी को भी समझ में नहीं आता। देखो पहले बात, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। इस वीडियो को देखो, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता है, ठीक ना। ये क्योंकि ये ट्रिक जो होता है ना ये अलग तरीके का है। पहले देखो आपको पॉसिबल 11, पहले ध्यान से वीडियो को देखो। पहले पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लो, फिर क्रिकबाज ऐप को डाउनलोड कर लो। ये दोनों ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 5 बातें पता चलेगी, ठीक, प्लेयर के बारे में। पहली तो बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ठीक, ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑलराउंडर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है, ये क्लियर हो जाता है। फिर बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा और कौन स्पिनर है कौन फास्टर है, पूरा पता चल जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको जितने भी प्लेयर के मतलब जैसे पिच रिपोर्ट के बारे में वो भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको स्ट्राइक रेट भी पता चल जाएगा। जब स्ट्राइक रेट पता चल जाएगा तो फिर अपने हिसाब से टीम भी बना सकते हो। मेन तो ये बात है। पर आपको 6 बॉलर में से आपको बॉलर को रखना पड़ेगा, एक स्पिनर 2 स्पिनर रखना पड़ेगा, एक फास्टर रखना पड़ेगा, ऐसे टीम बना सकते हो। फिलहाल मैं बना दे रहा हूँ यार, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये हो गई दूसरी टीम बन चुकी है। अब इसमें देखो, अब लेना किसको है, अब लगातार लेना है, 1 2 3, तीनों को लगातार लेना है। अब इसमें रखना किसको है, फर्स्ट में। फिर उसके बाद अब 2 गैप छोड़ के चौथे नंबर वाले को लेना है, ठीक। और फिर उसके बाद छठे नंबर वाले को लेना है। अब इसमें 2, अब इसमें 3 3 लिया जा रहा था ना, अब इसमें 2 लेना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें भी रेगुलर मतलब इसमें भी लगातार, पहले दूसरी टीम बन चुकी है। इस तरीके से तुम बना सकते हो भाई। अब इसमें सी कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा तीसरे नंबर वाले को, ऑलराउंडर को। और वाइस कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा फर्स्ट वाले फील्डिंग में, ठीक ना, वाइस कैप्टन। अब ये हो गई तीसरी टीम। अब रहने दो कि तुम बना लोगे यार। मेरे को मेरे मैं सच बताऊं ना, मुझे 5 टीम बनाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अगर ये ट्रिक तुम्हें समझ में अगर आसानी से आ गया होगा ना तो ऑटोमेटिक तुम अपने हिसाब से तुम खुद ही बना सकते हो। सिर्फ बस कोई समझने वाला जरूरी होता है, मतलब समझ में अगर आ जाए एक बार थोड़ा। देखो जब सवाल लगाना होता है सूत्र की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे जब ड्रीम इलेवन पर जब टीम बनाना पड़ेगा ना तो ये ऐप की जरूरत पड़ेगी आपको। प्लेयर के बारे में तुम्हें जानना बहुत जरूरी पड़ेगा। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक ये वाला तुम्हें फार्मूला समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल आपको समझ में आ गया। 3 टीम तो मैंने बना दी है, फिलहाल यही ट्रिक है। फिर जैसे अब यहीं से अब देखो, अब इसके बाद ये लिए हो ना, फिर चौथे टीम में इसको ले लेना, लगातार ले लेना। अब जैसे इसके बाद ये वाला चौथे टीम में, फिर अब इसके बाद इसमें इसको लगातार ले लेना, 4 से 5 से 6 तक ले लेना बॉलर को। फिर इसमें ऐसे करके तुम बना लो यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा क्या है कि तुम्हें समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 टीम का फार्मूला बना दे रहा हूँ यार भाई। कुछ लोगों को कमेंट आते हैं फिर बाद में कहते हैं यार तुम थोड़ा सा समझा के फिर उसके बाद वो कर दे, तो मैं बना दे रहा हूँ उनको। अब ये हो गया 3, अब यहाँ से कर दिया हूँ ना 4 5 6, ठीक। अब यहाँ ये हो गया, फिर उसके बाद अब जो, अब इसमें देखो ये हो गई ना, फिर उसके बाद अब इसमें इसको लेना है। फिर लगातार दोनों को 2 या 3 प्लेयर को रखना होगा, 2 3 पे जो 2 3 नंबर वाले पे हैं उनको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझ लो, 4 टीम तो बनी चुकी है फिलहाल। अब इसमें भी वही सेम करना होगा। ये हो गया आपकी। और सी कैप्टन आपको इसमें बनाना पड़ेगा ऑलराउंडर को, और वाइस कैप्टन बैटिंग की तरफ बनाना पड़ेगा। और बैटिंग में वो भी इसको बनाना पड़ेगा पहले नंबर वाले को, पहले नंबर वाले को बनाना है। नहीं, पहले नंबर वाले को ना, दूसरे नंबर वाले को। जो ओपनिंग वो पहले पहले पे करेगा या चाहे दूसरे पे करे, मुझसे मतलब नहीं है। अब देखो इसमें करना क्या है। अब ये हो गया ना, अब ये 5वीं टीम बना दे रहा हूँ। चौथी टीम तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, चौथी टीम कंप्लीट हो चुकी है। अब बना दे रहा हूँ 5वीं। अब बॉलर को 1 3 4, ठीक। अब ऐसे लेना है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखो इन दोनों को लगातार लेना होगा,
इन दोनों को लगातार, फिर ये वाला गैप बनना होगा, तीसरे नंबर वाले को और छठे वाले नंबर को रखना होगा। देखो 5-6 नंबर वाले पर रखना होगा बॉलर को और पहले दूसरे वाले नंबर को, ठीक ना। इसमें भी वही सेम टू सेम रहेगा, ठीक। अब इसमें समझ लो कैसे बना रहा हूँ, ठीक। अब फिर आपको रखना पड़ेगा, आपको ऑलराउंडर कोई सा भी ले लेना है यार, ऑलराउंडर कोई सा भी पहले या दूसरे नंबर पे जो बैटिंग या फील्डिंग करेगा या बैटिंग करेगा उसमें समझ लेना। अब ये हो गया आपका। अब इसमें ओपनिंग में दोनों को लेना है, ठीक ना। इसमें भी ओपनिंग में दोनों को लेना है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लेना है। अब सी कैप्टन आपको पता है, सी कैप्टन आपको ओपनिंग में बैटिंग की तरफ बनाना है, सी कैप्टन, ठीक। और वाइस कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, जानते हो, फील्डिंग की तरफ वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा इसको पहले नंबर पे जो बैटिंग करेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो समझ में आ गया, 5 टीम तब बन चुकी है फिलहाल, और 5 टीम के बारे में तुम्हें बता भी दिया हूँ, ऐसे टीम बना सकते हो। ये ट्रिक है, बॉलर से ही स्टार्ट होगा। और ये इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, अगर जब इस ऐप को डाउनलोड करोगे तभी तुम सही टीम बना भी सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।